नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना की रफ्तार में कमी के संकेत। लंबे समय के बाद एक दिन में मरीजों के मिलने का आंकड़ा 2000 से नीचे पहुंचा। दरभंगा में भी मरीजों का मिलना हुआ कम, 39 नए पॉजिटिव केस। मुख्यमंत्री ने किया नल जल एवं पक्की गली नाली योजना का शुभारंभ। दरभंगा जिले में 78 करोड़ से अधिक की 409 वार्डों में हुई शुरुआत। बहादुरपुर प्रखंड के ओझौल पंचायत अंतर्गत वार्ड 3 में वाटर टावर का शुभारंभ, पहुंचे विधायक भोला यादव भी। बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में तेजी से भेजी जा रही है राशि। अब तक भेजे गए 286 करोड़ 70 लाख से अधिक रुपए। दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजंती देवी खेड़िया पर लगे अविश्वास प्रस्ताव पर कल होगी बहस और फिर होगा मतदान। पुलिस लाइन में नवनियुक्त एसआई को दिया गया प्रशिक्षण। राज्यव्यापी विरोध दिवस के माध्यम से एपवा ने बुलंद की आवाज। जेई मेन और नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग के साथ पुतला दहन। और नेपाल के लिए जल्द शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन, अंतिम दौर में तैयारियां। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना की रफ्तार में कमी के संकेत। लंबे समय के बाद एक दिन में मरीजों के मिलने का आंकड़ा 2000 से नीचे पहुंचा। बिहार में घट रहा है कोरोना मरीजों का ग्राफ। लंबे समय के बाद एक दिन में 2000 से नीचे आया मरीजों के मिलने का आंकड़ा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार में 1998 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। हालांकि आंकड़ा इससे 1,30,000 के पार पहुंच गया है। 1,30,848 पर पहुंच गया है बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक्टिव केस की संख्या 20,489 है। लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। जारी की गई रिपोर्ट में सबसे अधिक पटना में 299, अररिया में 83, अरवल में 12, औरंगाबाद में 32, बांका में 32, बेगूसराय में 79, भागलपुर में 121, भोजपुर में 31, बक्सर में 43, दरभंगा में 39, पूर्वी चंपारण में 94, गया में 36, गोपालगंज में 59, जमुई में 29, जहानाबाद में 12, कैमूर में 7, कटिहार में 84, खगड़िया में 14, किशनगंज में 88, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 25, मधुबनी में 69, मुंगेर में 20, मुजफ्फरपुर में 86, नालंदा में 44, नवादा में 17, पूर्णिया में 87, रोहतास में 27, सहरसा में 68, समस्तीपुर में 43, सारण में 83, शेखपुरा में 20, शिवहर में 18, सीतामढ़ी में 17, सीवान में 36, सुपौल में 36, वैशाली में 41 और पश्चिम चंपारण में 47 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी मरीजों का मिलना हुआ कम, मिलने 39 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी घटी मरीजों के मिलने की संख्या। 39 नए पॉजिटिव केस के साथ आंकड़ा 2050 से ऊपर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा में 39 नए मरीज मिले हैं कोरोना के और 2050 से ऊपर पहुंच गया है कोरोना मरीजों का दरभंगा में आंकड़ा। 1700 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। इनमें मुख्यमंत्री ने किया नल जल एवं पक्की गली नाली योजना का शुभारंभ। दरभंगा जिले में 78 करोड़ से अधिक की 409 वार्डों में योजनाओं की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री ने किया नल जल एवं पक्की गली नाली योजना का शुभारंभ। पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल का जल एवं घर तक पक्की गली नाली योजना का शुभारंभ किया। कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दरभंगा द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिले में 78.38 करोड़ रुपए की लागत से 409 वार्डों में जलापूर्ति योजना का शुभारंभ कराया गया। इन योजनाओं से 64,662 घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। इसमें बेनीपुर प्रखंड के 67, बिरौल के 43, घनश्यामपुर के 24, जाले के 42, केवटी के 31, मनीगाछी के 40, सिंहवाड़ा के 26,
सदर के 20, बहादुरपुर के 32, हनुमान नगर के 30, बहेड़ी के 8, हायाघाट के 30, अलीनगर के 5 एवं कुशेश्वर स्थान प्रखंड के 11 वार्ड शामिल हैं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी दरभंगा ने बताया कि दरभंगा जिला के 3,339 वार्डों में नल जल योजना का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। संबंधित वार्डों में योजना का लोकार्पण किया गया तथा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल का जल एवं घर तक पक्की गली एवं नाली योजना प्रारंभ की गई थी और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी पंचायतों के सभी वार्डों को इन योजनाओं से जोड़ना था ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके एवं घर घर तक आवागमन की सुविधा मिल सके। बहादुरपुर प्रखंड के ओझौल पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में वाटर टावर का शुभारंभ पहुंचे विधायक भोला यादव और कार्यक्रम का आयोजन कर नल जल योजना का उद्घाटन हुआ। मूसेपुर तरौनी में ओझौल पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में वार्ड मेंबर सोमिया देवी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सोशल डिस्टेंस का भी रखा गया ख्याल और मास्क लगाकर पहुंचे सभी लोग। अवसर पर बहादुरपुर के विधायक भोला यादव भी पहुंचे। नल जल योजना अंतर्गत बने वाटर टावर का यहां विधिवत शुभारंभ किया गया। 3 साल से हम पानी दे रहे हैं। जितना यहाँ पर है आदमी सबसे पूछ लीजिए, जो खर्चा बर्चा होता है टूटता भांगता है तो हम ही करते हैं सब चीज़ की। हम 3 साल से नियमित पानी दे रहे हैं, बाहरों में दिए हैं पानी। देखिए जितनी बढ़िया ये योजना था और महागठबंधन के समय में ये योजना लाया गया था, उस हिसाब से इसका जो प्राकलन तैयार हुआ और इसका जो मटेरियल का परचेज हुआ है, जो अप्रूव्ड किया गया है, वो बेहतर नहीं है, जिसके चलते इतने लाभकारी योजना उसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है जनता को। नहीं तो जिस तरह से योजना बनाया गया था उस तरह से यदि ये इम्प्लीमेंट होता तो हम समझते हैं देश का ये अजूबा योजना था। बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में तेजी से भेजी जा रही है राशि। बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में तेजी से भेजी जा रही है राशि। एक भी योग्य लाभार्थी छूटने न पाए सुनिश्चित करेंगे सीओ, बोले जिलाधिकारी। छूटे हुए योग्य लाभार्थी अपना आवेदन अंचल में दें, डीएम ने कहा। बाढ़ के नाम पर राजनीति करने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। दरभंगा जिला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित परिवारों को जीआर की राशि पीएफएमएस के माध्यम से प्रति परिवार 6 रुपये तेजी से उनके खाते में भेजी जा रही है। कुछ लोगों के द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि बाढ़ राहत की जीआर की राशि जल्द बंद होने वाली है। इस अफवाह का खंडन करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एनएसएम ने सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शेष बचे हुए लोगों का भी यथाशीघ्र सर्वेक्षण कराकर जल्द से जल्द उनके खाते में राशि भिजवाई जाए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित अंचलों के सभी संबंधित अंचलाधिकारियों से कहा कि एक भी योग्य लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने अधीनस्थ पदाधिकारियों को कहा कि बाढ़ पीड़ितों के नाम पर राजनीतिक उद्देश्य से लोगों को उकसाने वाले एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी योग्य लाभार्थी का नाम छूट गया है या बाढ़ राहत मिलने में कठिनाई हो रही है तो वह उचित माध्यम से अपने अंचल कार्यालय में अपना आवेदन समर्पित करे। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा है कि सभी संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि बाढ़ राहत हेतु छूटे हुए लाभुकों द्वारा दिए गए एक आवेदन को अच्छी तरह से जांच कर उसका निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। अब तक भेजे गए 286 करोड़ 70 लाख से अधिक रुपए। बाढ़ प्रभावित परिवारों को भेजी गई 286 करोड़ 70 लाख 76 हजार रुपए की राशि। 4,77,846 परिवारों को मिला 6,000। बचे हुए योग्य लाभार्थियों को भी भेजी जा रही है राशि। दरभंगा जिले के कई अंचल बाढ़ से प्रभावित रहे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एनएसएम के अनुश्रवण एवं दिए गए निर्देश के आलोक में बाढ़ प्रभावित लोगों को त्वरित गति से बाढ़ राहत पहुंचाई गई, जिनमें सभी प्रभावित गाँवों में सामुदायिक किचन का संचालन, निःशुल्क नाव का परिचालन, पॉलीथीन सीट का वितरण, सूखा भोजन पैकेट का वितरण, स्वास्थ्य कैंप की सुविधा, मवेशियों के लिए चारा वितरण
मवेशियों के इलाज के लिए पशु कैंप, पानी शुद्धिकरण के लिए हैलोजन टैबलेट का वितरण, नए आश्रय स्थलों पर चापाकल का संस्थापन, पुराने चापाकलों की मरम्मत, टैंकर व जरीकेन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ टीम के द्वारा पानी से घिरे गांवों की रेकी, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाना तथा प्रभावित परिवारों को पीएफएमएस के माध्यम से जीआर की राशि उपलब्ध कराना शामिल है। दरभंगा जिले में बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में तेजी से जीआर की राशि भेजी जा रही है। उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई से जिले में बाढ़ का प्रवेश हुआ और 27 अगस्त तक तकरीबन 4,77,846 परिवारों के खाते में कुल 286,70,76,000 जीआर की राशि भेजी जा चुकी है। दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजयंती देवी खेड़िया पर लगे अविश्वास प्रस्ताव पर कल होगी बहस और फिर होगा मतदान। जिला परिषद सभागार में होगा बैठक का आयोजन। दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजयंती देवी खेड़िया की कुर्सी रहेगी या फिर जाएगी, इस पर फैसला होगा कल। दरभंगा नगर निगम की महापौर पर लगे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर शनिवार को जिला परिषद के सभागार में होगी चर्चा एवं बैठक। मतदान भी होगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा यह सब कुछ, जिसमें चुनाव पदाधिकारी एवं पार्षदों के अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति की नहीं होगी एंट्री। 11:30 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले उन पर लगे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, पार्षदगण अपनी राय रखेंगे और उसके बाद होगा अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान। तब जाकर उस रिजल्ट से पता चलेगा कि दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजयंती देवी खेड़िया की कुर्सी रहेगी या फिर जाएगी। महापौर श्रीमती खेड़िया पर बाढ़ की विभीषिका या जल जमाव की समस्या पर पूरी तरह से फेल होने का आरोप लगाया है विक्षुब्ध गुट ने, और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा निगम क्षेत्र में अच्छा और संतोषजनक कार्य नहीं किए जाने का भी आरोप लगा है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार बैठक भी नहीं करने की बात कही गई है। अविश्वास प्रस्ताव में निगम के 24 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि कल कौन किस तरफ मतदान करता है। तमाम बातों पर हमने बात की अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता से। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त यानी कल शनिवार को सुबह 11:30 बजे से मेयर के खिलाफ लगे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है। वहां पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति होगी। सभी काम पूरे कर लिए गए हैं। विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। वोटिंग के संबंध में उन्होंने कहा कि अंदर में केवल प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अलावा वार्ड पार्षद रहेंगे एवं उन्हीं की एंट्री मान्य होगी। कोई भी दूसरा व्यक्ति अंदर नहीं जा सकेगा। इसके लिए जिला परिषद में 29 तारीख को 11:30 बजे से मेयर के खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव है उस पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की गई है। इसके लिए नगर निगम के द्वारा हम लोगों को विधि व्यवस्था संचालन हेतु पत्र दिया गया है। इसके लिए हम लोगों ने स्थल का मुआयना कर लिया है और सभी जगह जहाँ जहाँ फोर्स मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति होनी है वो हम लोग सभी जगह कर दिए हैं और कल से हम लोग भी वहाँ रहेंगे और किसी प्रकार की समस्या नहीं हो इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हो, वोट जाम वगैरह को क्लियर रखना है ताकि लोगों को आने जाने में आवागमन में आना नहीं हो। इसके बारे में तो जो अंदर में जो प्रिजाइडिंग अफसर रहेंगे वही लोग कराएंगे। हम लोग को बाहर ही रहना है और हम लोग बाहर की व्यवस्था को संभालेंगे। कोई अनवांटेड आदमी नहीं चला जाए। सिर्फ जो पार्षद हैं उन्हीं की ही एंट्री उसमें मान्य रहेगी, उसी को हम लोगों को इंश्योर कराना है। ऐसे ही हम लोगों को मूल जवाबदेही रहेगी। इस बारे में तो जो अंदर की जो प्रक्रिया होगी तो वही लोग बता पाएंगे। हम लोग को तो बाहर ही रहना है, हम लोग बाहर की व्यवस्था को संभाल लेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students.
5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना की रफ्तार में कमी के संकेत। लंबे समय के बाद एक दिन में मरीजों के मिलने का आंकड़ा 2000 से नीचे पहुंचा। दरभंगा में भी मरीजों का मिलना हुआ कम, 39 नए पॉजिटिव केस। मुख्यमंत्री ने किया नल जल एवं पक्की गली नाली योजना का शुभारंभ। दरभंगा जिले में 78 करोड़ से अधिक की 409 वार्डों में हुई शुरुआत। बहादुरपुर प्रखंड के ओझौल पंचायत अंतर्गत वार्ड 3 में वाटर टावर का शुभारंभ, पहुंचे विधायक भोला यादव भी। बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में तेजी से भेजी जा रही है राशि। अब तक भेजे गए 286 करोड़ 70 लाख से अधिक रुपए। दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजंती देवी खेड़िया पर लगे अविश्वास प्रस्ताव पर कल होगी बहस और फिर होगा मतदान। पुलिस लाइन में नवनियुक्त एसआई को दिया गया प्रशिक्षण। राज्यव्यापी विरोध दिवस के माध्यम से एपवा ने बुलंद की आवाज। जेई मेन और नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग के साथ पुतला दहन। और नेपाल के लिए जल्द शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन, अंतिम दौर में तैयारियां। पुलिस लाइन में नवनियुक्त एसआई को दिया गया प्रशिक्षण। लहेरिया सराय पुलिस लाइन में नवनियुक्त एसआई को दिया गया प्रशिक्षण। सारे नवनियुक्त एसआई को लहेरिया सराय पुलिस लाइन में प्रशिक्षण दिया गया। केस वगैरह दर्ज करने और तमाम बारीक जानकारियां उन्हें दी, किस तरह से सही कार्रवाई की जाती है। वहीं उन्हें प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि एफआईआर कैसे भरना है, उसका फॉर्म, और असामाजिक तत्व की पहचान कैसे की जाती है, कौन से अपराध पर कौन सी धारा लगाई जाती है, तमाम जानकारियां उन्हें दी गई। साल तक हमको एफआईआर, नन एफआईआर भरने में एजिटेशन होता था, झिझक होता था। लगता था कि क्या भरें क्या नहीं भरें, गलती हो जाएगी। तो आप इस महीने में इसलिए लाभ की स्थिति में हैं कि आप जो जिस समस्या को आप कल फेस करने वाले हैं उसको आप पहले देख रहे हैं। दरभंगा में लहेरिया सराय थाना है, उसमें पोस्ट है। आज हम लोग का जो अभी एकेडमी का जो ट्रेनिंग चल रहा है उसके तहत ही कुछ कार्यक्रम है, जैसे फॉर्मेट भरना है, एफआईआर का, डेड बॉडी छटाने, सब वगैरह जो फॉर्मेट होता है सरकारी, इसको भरना है। को यहाँ व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा है, तो उसी का मतलब टेस्ट लिया जाएगा कि हम लोग अब तक क्या चीज़ सीखे। विद्यालय थाना हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट एफआईआर सब 10 को फॉर्म दिया गया, उसको मतलब भर के लाने के लिए बोला गया। मतलब सर बोले हैं खुद भरवाने के सिखाया जाएगा, ऐसे बुलाया गया। अच्छा फील हो रहा है, लोगों से कनेक्ट होता है, इंटरकनेक्ट होता है, उसमें बढ़िया लगता है। चुनौती थोड़ा सा यही होती है कि उसमें पैसा मान लीजिए मतलब उसमें जो होता है ऊपर से फोन आता है, राज्यव्यापी विरोध दिवस के माध्यम से एपवा ने बुलंद की आवाज। राज्यव्यापी विरोध दिवस के माध्यम से महिला संगठन एपवा ने दरभंगा में विभिन्न जगहों पर स्वयं सहायता समूह विरोध दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया और बुलंद की आवाज। राष्ट्रव्यापी जो है सो हमारा आंदोलन है, इस लेकर के आज हम लोग जिला में जो है सो दरभंगा जिला में भी जो है सो एक बार बैनर तले जो है सो स्वयं सहायता का जो लोन देता है, छोटा मोटा लोन देता है। लोन का मतलब जो व्यापार करने के लिए या धंधा करने के लिए लोन दे रहा है, जब धंधा बंद है तो स्वयं उसको नहीं मांगना चाहिए। और स्वयं सहायता वाला आता है, ग्रुप सबको बैठा करके महिला ग्रुप को जैसे तैसे जो है बात गाली देता है, कहता है सोना बेचो चांदी बेचो। इसलिए हम इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका जो है से लोन माफ़ करे
और जो है उनको जो रोजी रोटी छूट गया है, रोजगार छूट गया है, उनको जो है से फिर से लोन दे करके उनका जो है से उद्योग को धंधा को चलाएं। है 5 महीना से हम धरना प्रदर्शन बार बार कर रहे हैं ये ग्रुप के लेकर। जो हम कर्जा लिए हुए हैं जितने गरीब महिलाओं, ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, ये जीविका कंपनी है, ये समूह वाला कंपनी है, इस द्वारा हम सब लोन लिए हुए हैं। मगर हम 5 महीना से हम यहाँ धरना पर हम दे रहे हैं। ये जो मोदी जी है, नीतीश जी है, इसको हम बार बार कह रहे हैं कि जो हमको गरीब महिलाओं को माफ़ कीजिए, लोन माफ़ कीजिए, मगर एक जवाब भी नहीं अभी तक आया है। इसीलिए हम सब धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये जो बड़े बड़े पूंजीपति वाला जो अभी धरना प्रदर्शन करते हैं वो मैसेज देते हैं, तो इसको मोदी जी बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, ये नीतीश जी बहुत एक्शन जल्दी लेते हैं, मगर हम गरीब महिलाओं जो है गिड़गिड़ा रहे हैं, मगर इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जेई मेन और नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग के साथ पुतला दहन। जी मेन और नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर लहरियासराय टावर पर दरभंगा जिला युवा कांग्रेस ने पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। इस मौके पर राहुल कुमार झा ने कहा कि छात्र छात्राओं और अभिभावकों की मांगों के खिलाफ केंद्र सरकार ने जेई और नीट की परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया है। बिहार में कोरोना लॉकडाउन में बंद पड़े जनजीवन और बाढ़ के कारण आम लोग आवागमन में परेशानी झेल रहे हैं। परीक्षा में भागीदारी के लिए बिहार के केवल 2 परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक यात्रा कर छात्र छात्राओं का पहुंचना बहुत मुश्किल है। आह्वान पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोगों का कहना है कि नीट का जो परीक्षा है वो अविलंब सरकार डिसीजन ले और रद्द करे। इसलिए जो सेंटर तक आदमी पहुंच नहीं सकता है, इतना 200-400 किलोमीटर की जो दूरी है वो दूरी तय करके कैसे जाएगा, सरकार क्या उसका व्यवस्था किया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2020-2022। क्रमांक संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नकद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2020 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहरियासराय दरभंगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। 06272 254088, मोबाइल नंबर है 9431402504 और 9304703245। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना की रफ्तार में कमी के संकेत। लंबे समय के बाद एक दिन में मरीजों के मिलने का आंकड़ा 2000 से नीचे पहुंचा। दरभंगा में भी मरीजों का मिलना हुआ कम, 39 नए पॉजिटिव केस। मुख्यमंत्री ने किया नल जल एवं पक्की गली नाली योजना का शुभारंभ। दरभंगा जिले में 78 करोड़ से अधिक की 409 वार्डों में हुई शुरुआत। बहादुरपुर प्रखंड के ओझौल पंचायत अंतर्गत वार्ड 3 में वाटर टावर का शुभारंभ, पहुंचे विधायक भोला यादव भी। बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में तेजी से भेजी जा रही है राशि। अब तक भेजे गए 286 करोड़ 70 लाख से अधिक रुपए। दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजंती देवी खेड़िया पर लगे अविश्वास प्रस्ताव पर कल होगी बहस और फिर होगा मतदान। पुलिस लाइन में नवनियुक्त SI को दिया गया प्रशिक्षण। राज्यव्यापी विरोध दिवस के माध्यम से एपवा ने बुलंद की आवाज। जेई मेन और नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग के साथ पुतला दहन। और नेपाल के लिए जल्द शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन, अंतिम दौर में तैयारियां। नेपाल के लिए जल्द शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन, अंतिम चरण में है तैयारियां। मिथिला वासियों के लिए अच्छी और बड़ी खबर, नेपाल के लिए जल्द शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन। भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत प्रथम चरण में बने भारत के जयनगर से नेपाल कुर्था तक
रेल परिचालन शुरू होने के संदर्भ में रेल आईजी हाजीपुर एस मयंक ने कल जयनगर स्थित नेपाली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। आईआरएस हाजीपुर एस मयंक जयनगर पहुंचे। आरपीएफ थाना, रेल परिसर एवं जयनगर स्टेशन से सटे नेपाली रेलवे स्टेशन का उन्होंने जायजा लिया। रेल आईजी ने कहा कि नेपाल के लिए रेल परिचालन की संभावना जल्द ही पूरी होगी। रेल परिचालन शुरू होने से पहले सुरक्षा के बाबत सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए ही वे जयनगर आए हैं। नेपाली रेल परिचालन को लेकर आरपीएफ पोस्ट, रेल सुरक्षा बलों की संख्या सहित अन्य आवश्यकताओं की बाबत विस्तृत जानकारी विभाग को भेजेंगे। उन्होंने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता भी बताया। रेल आईजी ने कोरोना काल में जवानों के कार्य की सराहना भी की। निरीक्षण के दौरान उनके साथ आरपीएफ कमांडेंट अंशुमन त्रिपाठी, इंस्पेक्टर हाजीपुर वीएन कुमार, ब्रजेश कुमार, एसटीबी इंस्पेक्टर मनोज कुमार, आरपीएफ प्रभारी जयनगर नागेंद्र सिंह समेत अन्य पदाधिकारी और जवान उपस्थित थे। तो यह बड़ी खबर है, जहां नेपाल के लिए जल्द शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन। मिथिला के इलाके के लोगों का होगा बड़ा फायदा। और भारत मोमिन फ्रंट ने की उम्मीदवारों की घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय मोमिन फ्रंट की ओर से जाले से उम्मीदवार होंगे नज़ीर अहमद अंसारी और हायाघाट से उम्मीदवार इरशाद हुसैन को बनाया है पार्टी ने। पत्रकारों से बात करते हुए दोनों ने अपनी बातें रखी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर महबूब आलम साहब का शुक्रगुजार हूँ। हमारे मोहल्ला दुमदुमा के प्रधान महासचिव नज़ीर अहमद अंसारी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे उस लायक समझा। अब सवाल ये रहा कि हायाघाट की जनता मुझे वोट क्यों करे। मैं हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में अक्सर जाया करता हूँ। वहाँ अक्सर कोई किसी न किसी मामला में वहाँ हो जाता है, जैसे बाढ़ की समस्या हो गया, रोड की समस्या हो गया, नाली की समस्या हो गया। ये सब समस्या बहुत दिनों से वहाँ चल रहा है और हर पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी हर बार कुछ न कुछ वादा करते, कोई वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। अभी रिसेंट में चंद्रपट्टी गए थे हम, तो वहाँ हमने देखा कि रोड और नाला और गाछी बिल्कुल बराबर। न रोड मालूम पड़ता है, न नाला मालूम पड़ता है। अक्सर हर साल लोग वादा करते हैं, कोई काम होता नहीं है। मेन मुद्दा मेरा अशोक पेपर मिल का है। अशोक पेपर मिल जो ज़माने से बंद पड़ा है, उसको मैं कोशिश करूँगा कि अशोक पेपर मिल को चालू कराया जाए। विधानसभा में इसका पुरजोर को आवाज़ उठाऊँगा, उसको चालू किया जाए ताकि वहाँ के बेरोजगार को रोजगार मिल सके। और यहाँ हमारे बिहार में खास तौर पर कोई रोजगार का सुविधा है ही नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम हायाघाट क्षेत्र की जनता जो मुझे चुनेगी, तो मैं अशोक पेपर मिल चालू कराने का विधानसभा आवाज़ उठाऊँगा और अनुमंडल भी लाने की कोशिश करूँगा हायाघाट क्षेत्र में। हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पहली सूची जारी किया है 35 आदमी का, जिसमें दरभंगा जिला का 2 सीट है। जाले से मेरा नाम है नज़ीर अहमद अंसारी का और 84 नंबर विधानसभा क्षेत्र हायाघाट से नाम है इरशाद हुसैन साहब, जो दुमदुमा निवासी वार्ड नंबर 38 के वासी हैं। उनका नाम है हायाघाट से। चूँकि इरशाद बाबू जिला भारतीय मोमिन फ्रंट के जिला के वरिष्ठ नेता हैं, समाज सेवी लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं और लगनशील व्यक्ति है। इनके लगनशीलता को देख के, इनके स्टेमिना को देख के पार्टी ने हायाघाट भेजने का काम किया है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना की रफ्तार में कमी के संकेत। लंबे समय के बाद एक दिन में मरीजों के मिलने का आंकड़ा 2000 से नीचे पहुंचा। दरभंगा में भी मरीजों का मिलना हुआ कम, 39 नए पॉजिटिव केस। मुख्यमंत्री ने किया नल जल एवं पक्की गली नाली योजना का शुभारंभ। दरभंगा जिले में 78 करोड़ से अधिक की 409 वार्डों में हुई शुरुआत। बहादुरपुर प्रखंड के ओझौल पंचायत अंतर्गत वार्ड 3 में वाटर टावर का शुभारंभ, पहुंचे विधायक भोला यादव भी। बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में तेजी से भेजी जा रही है राशि। अब तक भेजे गए 286 करोड़ 70 लाख से अधिक रुपए। दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजंती देवी खेड़िया पर लगे अविश्वास प्रस्ताव पर कल होगी बहस और फिर होगा मतदान। पुलिस लाइन में नवनियुक्त एसआई को दिया गया प्रशिक्षण। राज्यव्यापी विरोध दिवस के माध्यम से एपवा ने बुलंद की आवाज।
जेई मेन और नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग के साथ पुतला दहन। और नेपाल के लिए जल्द शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन, अंतिम दौर में तैयारियां। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।